स्वागत करते हैं। जी आयन शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। परम पिता परमात्मा ने इंसान को खुद मुख्तियार बनाया है, मर्जी का मालिक बनाया है। 84 लाख शरीर जोनियां हमारे धर्मों में बताई गई हैं, जिसमें वनस्पति है, कीड़े मकोड़े हैं, पक्षी है, जानवर है और इंसान। गंधर्व देवता अलग से उनका चर्चा भी होती है। सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को कहा गया, सर्वोत्तम, खुद मुख्तियार और मुखिया या सरदार जून कि सबसे जबरदस्त शरीर प्रभु परमात्मा ने इंसान को बनाया। इसका दिमाग बाकी सब जीवों से बहुत ही ज्यादा है। और आज आदमी 10 से 15% दिमाग का हिस्सा ही काम में लेते हैं और उससे सुपर कंप्यूटर बन गए, बड़ा कुछ बन गया, पर सिर्फ 10-15% इस्तेमाल करने से। पर जब हम हर चीज के लिए दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो फिर जनसंख्या जो बढ़ रही है, पानी की कमी आ रही है, इसके लिए इंसान क्यों नहीं सोचता? कई कह देते जी भगवान देता है, ये तो भगवान का लिखा हुआ है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का, इसलिए बच्चे आते जाते हैं। भगवान ने आपको खुद मुख्तियार बनाया है। उस परमपिता परमात्मा ने आपको मर्जी का मालिक, कुछ हद तक आप नए कर्म कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है, अच्छे करो या बुरे। बुरे कर्म करके आप राक्षस शैतान को भी शर्मा सकते हैं और अच्छे कर्म करके आप परमपिता परमात्मा को भी पा सकते हैं। तो उस खुद मुख्तियारी का फायदा उठाते हुए आप उसकी दी हुई कुदरत की चीजों का विनाश ना करें। अब जनसंख्या कंट्रोल का है तो यह किया जा सकता है, अगर आप चाहें तो। ना चाहें तो बात अलग है। और हमने सारे धर्मों के पाक पवित्र ग्रंथ पढ़े, पवित्र गुरबानी पढ़ी, पवित्र कुरान शरीफ पढ़ी, पवित्र हमारे वेदों की चर्चा तो हम शुरुआत से ही करते हैं। तो सारे पवित्र ग्रंथों में, धर्मों में कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि बच्चे 5, 10, 15, 20 पैदा करो। संयम का जिक्र मिलता है, संतोष, धन होना चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए, इसका जिक्र मिलता है। तो आप चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं। कितना अच्छा हो कि आपके या तो एक ही हो या फिर 2, इससे ज्यादा ना हो। अच्छा पालन पोषण भी कर पाएंगे, अच्छा पढ़ा लिखा के उसको देश के लिए, समाज के लिए बहुमूल्य बना देंगे। और जितने ज्यादा होंगे, एक तरह से आप समाज के लिए, देश के लिए और संसार के लिए घातक काम कर रहे हैं, अनजाने में ही सही। लेकिन जो जनसंख्या विस्फोट आपको कुछ दिन पहले भी चर्चा करी थी कि वो होने वाला है, क्योंकि 1 सेकंड में पता नहीं कितने बच्चे हो जाते हैं। जिसने किसी ने कैलकुलेट कर रखा होगा वो भाई लिख के हमें भेज देना कि 1 मिनट में कितने पूरे वर्ल्ड में और भारत में कितने, और 1 दिन में, 1 घंटे में, और गुजरते कितने हैं, बैलेंस कितना बच जाता है। तो आप देखेंगे जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, साधन कम होते जा रहे हैं। तो ये 2-3 बातें हमेशा आप दिलो दिमाग में रखें कि प्रकृति हमें देती बहुत कुछ है, पर अगर हम उसका नाश करते हैं तो फिर वो भी कहीं ना कहीं उग्र हो जाती है। पेड़ कट रहे हैं, पहाड़, नदियां खत्म होती जा रही हैं, सिमटती जा रही हैं, या फिर कहीं बाढ़ ही आ रही है। और मौसम बेमौसम हुए पड़ा है। जब सर्दी चाहिए गर्मी है और गर्मी चाहिए सर्दी है।
ये सारे बदलाव संकेत देते हैं कि आदमी, खास करके आदमी, कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवार है। चाहे तो वो पोल्यूशन कर रहा है, प्रदूषण फैला रहा है, चाहे वो पेड़ पौधे काट रहा है, चाहे वो पहाड़ों की कटिंग कर रहा है, खात्मा कर रहा है, तो ये खुद मुख्तियार इंसान आज जिम्मेदार इंसान इस जिम्मेदारी से हटके प्रकृति के नाश करने में लगा है। और बड़ा डर लगता है कहीं प्रकृति उग्र रूप धारण करके प्रलय महाप्रलय ना ले आए। क्योंकि राम जी, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब ने, उस ओम परमपिता परमात्मा ने बैलेंस बनाने के लिए, सृष्टि का बैलेंस बना रहे, तालमेल बना रहे, हर चीज बनाई है। एक भी ऐसी चीज नहीं जिससे आप ये कहें कि ये फालतू की चीज है। ये आपका भ्रम हो सकता है, अज्ञान हो सकता है, लेकिन परमपिता परमात्मा ने जो कुछ भी बनाया है, जो वो बना रहा है, जो कुछ किया कर रहा है, वो सब सोच समझ के करता है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम।